नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। सरकारी स्कूलों के छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए सर गौरीशंकर श्रीवास्तव ट्रस्ट द्वारा करियर गाइडेंस दिया गया। कोरोना काल की 2 साल बाद यह आयोजन बुधवार को सरकारी स्कूल खरतूरी में की गई। करियर गाइडेंस सेमिनार को जुनून जीत का नाम दिया गया है। खरतूली में आयोजित इस बहुउपयोगी सेमिनार में स्कूल के 150 छात्र छात्रा शामिल हुए, जहां छात्रों ने करियर गाइडेंस के बारे में जाना और विभिन्न करियर ऑप्शन के बारे में मोटिवेशनल स्पीकर से सवाल भी पूछे। सेमिनार में गौरीशंकर श्रीवास्तव ट्रस्ट के मोटिवेशनल स्पीकर राकेश झंवर, अनुराग महावर ने छात्र छात्राओं को करियर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ज्यादातर जल्दबाजी में छात्र कोई भी विषय चुन लेते हैं, ऐसे में वे अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाते। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूली बच्चे करियर ऑप्शन से वाकिफ नहीं होते, इसलिए ऐसे बच्चों को इसकी बेहद जरूरत होती है। करियर निर्माण वाले ऐसे सेमिनार से बच्चों के दिमाग पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। खरतूली स्कूल के बच्चे अपने करियर को लेकर उत्सुक दिखे। बच्चों ने पढ़ाई के बारे में तो जाना ही, साथ ही नई नई जानकारियां भी प्राप्त की। बच्चे जो हैं हर विधा में, चाहे खेल की विधा में हो, चाहे शिक्षा की विधा में हो, चाहे अन्य क्षेत्र में हो, जीत के लिए आसन्वित रहते हैं और उसके लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। अब बिना अभ्यास का हमको कुछ मिलता नहीं है। आज तो कोई भी चीज करने के लिए श्रम करना पड़ता है, बिना श्रम के कुछ हासिल नहीं होता। अगर आपको बैठे बैठाए कोई चीज पुरस्कार के रूप में दे दिया जाए तो आप में उत्साह रहेगा क्या? नहीं। आपने देखा होगा 2 साल अभी जो कोरोना काल में बच्चे जो हैं ऐसी घर में लेके पास हो गए और परसेंट 96, 98, 99% लेके आए। लेकिन जब उसको परसेंट पूछा जाता था तो एकदम नीरस होकर बताते थे 98% आया है। लेकिन किसी चीज को मेहनत करके अगर हम प्राप्त करते हैं, सपने हैं तो जिंदगी है तो सपने हैं, जिंदगी है तो सपने हैं, सपने हैं तो मंजिलें हैं, सपने हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, मंजिलें। जिंदगी है तो सपने हैं तो मंजिलें हैं तो फासले हैं तो रास्ते हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, और हौसले हैं तो क्या है? विश्वास। हौसले हैं तो क्या है? विश्वास। विश्वास है तो क्या है? कामयाबी है, जीत पक्की है। क्या है? आपका ध्यान कौन क्या बनना चाहता है? डॉक्टर बनना चाहते हैं। वेरी गुड, जोरदार तालियां। कितने लोग हैं यहाँ पर? हम कितने लोग हैं? 150 अप्रोक्सीमेट। देखिए, हम 150 लोग हैं, लेकिन चॉकलेट हमारे पास सिर्फ 75 और जो बोलेगा उसको हम देंगे, लेकिन हम कुछ भी नहीं जाना चाहते। और कोई कुछ नहीं बोलेगा तो क्या करेंगे? वापस देंगे नहीं। ठीक है? और कौन क्या बनना चाहता है? साफ शूटर। और यस, आप क्या बनना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, शिक्षक बनना चाहते हैं। एक हमारे आसपास जो हम लोग देखते हैं, मैं एक गांव की ऐसी स्कूल में आया हूं जहां के आपके पिता
जनरल ज्यादातर कृषक ही होंगे, लेकिन बड़ी दुखद बात है कि आप में से कृषक बनना कोई बताता ही नहीं कि मैं कृषक बनना चाहता हूं। आप बनना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। कृषि के क्षेत्र में भी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अब उसको भी करने के परंपरागत तरीके से हटके आप नए तरीके से एग्रीकल्चर में कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। एग्रीकल्चर एक खेती किसानी, एक जो फसल होती है वहां से चालू होता है और वो एक फूड इंडस्ट्री में जाके एंड होती है। और पिछले 3 वर्षों में जो सबसे ज्यादा चलने वाला प्रोडक्ट था कोविड के दौरान, तो उसमें 2 फील्ड थी, एक मेडिकल और ये एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट कभी जीवन पर्यंत कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी खत्म नहीं होने वाला। इसमें रोज नई तकनीक आती है। हम इस बारे में भी चर्चा आपसे करेंगे। आज का टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक है जुनून। अच्छा, आप लोग जिद करते हो ना घर में? अपने किसके सामने करते हो जिद? मम्मी के सामने करते हो, क्योंकि मम्मी सारी जिद क्या जिद करते हो? हाँ, तुम्ही मेरे को तो आज नहीं ड्रेस होना, और क्या जिद करते हो? साइकिल होना मुझे नहीं। और क्या जिद करते हो? और क्या जिद करते हो? मैं बता सकता हूं, यदि आप में से जो बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है वह अपने जीवन पर्यंत बहुत अच्छे मुकाम के करियर पे नहीं पहुंच सकता। यदि बच्चा वो कर रहा है तो ये मान के चले, गांठ बांध ले। यदि अपनी 12th यदि आपको लगता है ना कि बिना मोबाइल आपकी लाइफ नहीं है, तो आप गलत हैं। मोबाइल यदि आपके हाथ लग गया तो आप भूल जाइए कि आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, आप आगे में जाएंगे, आप भूल जाइएगा। आप सिर्फ इलसी में उलझ के रह जाएंगे। ये देश का सबसे बड़ा दुश्मन, हमारे फ्यूचर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सामना करना पड़े। मैं तैयार हूं। अमिताभ बच्चन का गाना सुनो, मैं सुने हो? सिंगर मौलिया सुना है आपने? तो आप तैयार हैं? ठीक है। सबसे बड़ा रोग सर, यहां मुझे कौन बताएगा कि लक्ष्य क्या होगा? अच्छा, रामायण देखिए सब लोगों ने? तो रामायण में युधिष्ठिर जी थे ना? युधिष्ठिर जी की कितने भाई थे? रावण, विभीषण, युधिष्ठिर और राम। नहीं? तो कौन था भाई? रामायण में युधिष्ठिर थे ना? मैं तो यही पढ़ा रामायण में युधिष्ठिर थे। मैं गलत पढ़ा हूं? तो रामायण में कौन थे? अर्जुन और अभिमन्यु 2 भाई। नहीं? करण अर्जुन 2 भाई। बहुत ही कीर्तिवान थे और क्या गदा चलाते थे, मजा भाला फेंकते थे, धनुष चलाते थे। तो धनुष में क्या चलाओगे? बहुउपयोगी किताबें और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हैं ऐसे बच्चों को। तो ये 20 तारीख को कार्यक्रम भी आयोजित है। अगले वर्ष मैं चाहूंगा कि आपके विद्यालय में भी हम लोग वो उसके लिए भेजें यहाँ पर से, कि आप लोग आपके यहाँ के बच्चे भी पार्टिसिपेट करें। और हर विद्यालय से हम लोग 25 बच्चे देते हैं, उनका सम्मान 20 तारीख को किया जाएगा। इसके अलावा हम वर्ष में एक बार शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। वो 2 शिक्षक धमतरी जिले के, एक रिटायर्ड टीचर और एक बार जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। इस बार हमारे 2 शिक्षक जो अभी जिनका सम्मान 20 तारीख को होना है, एक श्री राज बिहारी खरे जी हैं जो बहुत सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, खरे साहब के शायद चाचा जी हैं वो, और एक नगरी के पास एक छोटा सा गांव है
कृष्ण कुमार कटेंद्र करके शिक्षक हैं। उनका बड़ा डेडिकेशन है। हर साल उनके स्कूल से करीब 6-7 बच्चे नवोदय विद्यालय जाते हैं। तो हमारा सिलेक्शन ही रहता है कि जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में, वहां से हम शिक्षकों को चुनते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उनका भी सम्मान 20 तारीख को होगा। ट्रस्ट की ओर से इस बार हम लोगों ने 5 जो गवर्नमेंट स्कूल्स को शॉर्टलिस्ट किया है और वहाँ ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से विपन्न है, जो अपनी फीस नहीं पटा सकते, ऐसे बच्चों की फीस ट्रस्ट के द्वारा जमा की जाती है पूरे वर्ष भर की। इस बार करीब 51 बच्चों को हमने फीस के लिए चूज किया है। ट्रस्ट की तरफ से मैं एक व्यक्तिगत रूप से एक कार्यक्रम भी चलाता हूँ, उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट है। आप लोग कभी कभी पेपर में पढ़ते रहते होंगे। जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, पूरे धमतरी जिले में मैं सोचता हूँ जितने कॉलेज हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, वहाँ में पिछले करीब 10 वर्षों से एक नशा एक अभिशाप इस नाम से एक कार्यक्रम ट्रस्ट के बैनर में वो भी संचालित होता है। ये जो सेमिनार है वो बच्चों के करियर के लिए आधारित हुआ था और आज के समय में हमने भी जो 2 साल पहले जो कोरोना काल भी झेला है, उसके तहत जो बच्चों में जो एजुकेशन का जो लेवल है उसमें जो थोड़ी सी गिरावट आई है और जो बच्चे अपने लक्ष्य से थोड़ा सा भटक गए, उसको एक वापस से को वापस अपने राह पर लाने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये हम प्रायः हर साल इसका हम लगभग 7 से 8 जगह स्कूलों में हम लोग ट्रेनिंग करते हैं ताकि बच्चे अपना करियर डिसाइड कर सके, अच्छे से डिसाइड कर सके। और उसके बारे में भी अगर वो हमसे भी जानकारी लेना चाहे तो हम अपना नंबर उनके पास हमेशा छोड़ के जाते हैं ताकि वो हम किसी भी समय हमें फ़ोन करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। बच्चे अभी कौन सी दिशा में हैं और लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे प्रथम जो है वो है एक लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए बच्चों को कि मैं क्या बनना चाहता हूँ या मैं क्या बनना चाहती हूँ। उसके बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस राह पर जाना चाहिए और कौन सी राह गलत है और कौन सी राह सही है, इन दोनों में अगर वे समझ पाएँ उन सारी चीज़ों को तो उससे अच्छा कुछ नहीं। बच्चे में आज कितना उत्साह नजर आ रहा है? बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित थे और जो एक कन्वर्सेशन स्किल होता है जो हम चाहते हैं कि बच्चे हमसे और हम बच्चों से जो कर रहे हैं वो बहुत ही उम्दा था। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और यहाँ पर खरतौली में स्कूल में पूरे संस्था को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने भी अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया, अपना समय प्रदान किया। हमारा मोटिवेशनल सेमिनार के कुछ ग्रामीण बच्चे जो होते हैं, गांव के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, इनको बहुत सारे करियर ऑप्शन के बारे में मालूम नहीं रहता और ये अपने आप को ना झिझक रहती है, इनमें अपने आप को खुल के आगे नहीं लाते। और रोज़ नई टेक्नोलॉजीज़ हमारे भी सामने आ रही है, बहुत सारी नियम रोज़ बदलते जा रहे हैं, तो इन जानकारी का इनको अभाव रहता है। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि इनके पास आएँ और जो बनना चाहते हैं इन करियर के जो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में इनको नहीं मालूम, वो ऑप्शंस हम बताते हैं। वहाँ तक पहुँचा कैसे जाता है उसके बारे में हम इनको बताते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि आप वहाँ तक जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं। आज के दिन में ये कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। एक ग्रामीण परिवेश में पढ़ने में ये अपने आप को हमेशा एक झिझक के साथ पीछे रखने की कोशिश करते हैं, जबकि आप देखें तो इतिहास बहुत से ग्रामीण बच्चे जिसमें टैलेंट होता है और बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हम एग्रीकल्चर की बात कर लें तो एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत नई टेक्नोलॉजी हमारे बीच आ गई है, विश्वव्यापी एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जानकारी का अभाव रहता है। तो इनको कितना उत्साह है बच्चों में बहुत अच्छा उत्साह है। आप देख सकते हैं कि बच्चे पूरे एनर्जी के साथ आज हम जो उनसे बात कर रहे हैं वो बराबर हमारी बातों के साथ उस चीज़ का जवाब दे रहे हैं। स्कूल के शिक्षक आकाश गिरी गोस्वामी ने कहा कि खाली पढ़ाई करने से करियर नहीं बनता। अच्छे करियर के लिए कौन सा सब्जेक्ट लें, आगे क्या करें, यह बहुत ही जरूरी होता है। बच्चों के भविष्य को लेकर गौरी शंकर ट्रस्ट द्वारा जो करियर गाइडेंस लगाया जा रहा वह आगे मील का पत्थर साबित होगा। आज का कार्यक्रम है करियर गाइडेंस का। क्या नई जानकारी मिली आपको? हमें यह जानकारी मिली कि अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करना है और यहाँ के सर सब अच्छे से बताएं। किस तरीके से बताया? अपने लक्ष्य को पहले निर्धारित करना है, फिर उसके बाद आगे क्या क्या एग्ज़ाम होता है उसके बारे में बताएं। ये कितना जरूरी है आप लोगों के लिए? बहुत अधिक ज़रूरी है और ऐसे कार्यक्रम होना ही चाहिए।
ताकि बच्चों को अपने लक्ष्य को पूर्ति करने में मदद मिले, जिससे कि वो अच्छे से प्रेरित हो, उसको अच्छे से प्रोत्साहन मिले। जैसे किसी को IPS बनना है, CA बनना है, उसके क्या क्या एग्ज़ाम होते हैं वो सब बताए हैं, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जीत और जुनून का अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए जो सर लोग आए थे, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, बताने के लिए, जानकारी प्रदान करने के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे मतलब अपने लक्ष्य को तैयार करने के लिए मोटिफाई करते। क्या नई जानकारी मिली आपको आज मतलब जो हम पहले ना अपना बातों को रख नहीं पाते थे, उसको रखने के लिए अच्छे तरीके से बोलने का, व्यवहार करने का तरीका बताएं। ये शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय खरतुली है, जिसमें श्री गौरी शंकर श्रीवास्तव चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कैरियर गाइडेंस का आयोजन किया गया था। बहुत ही अच्छे ढंग से, सलीके ढंग से बच्चों को कैरियर के बारे में एकदम विस्तृत जानकारी दी, कैसे कार्य योजना बनाना है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, साथ ही कैरियर का कैसे चुनाव करना है, और चुनाव के बाद कैसे हम मंजिल तक पहुंचते हैं, उसके लिए कैसे मेहनत, कैसे तैयारी, कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम को कैसे फाइट किया जाता है, लक्ष्य निर्धारण कैसे किया जाता है, अंततः हमको कैसे जुनून के साथ, मेहनत के साथ अपने कैरियर को कैसे मंजिल तक पहुंचना है, वो बहुत अच्छे ढंग से और रोचक ढंग से कहानियों के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से समझाया गया। बच्चे बहुत ही विस्तारपूर्वक 2.5 घंटे तक सुन रहे हैं, और ऐसे आयोजन में अभी भी चल रहा है, और ये अपने खरतुली में इतना अच्छा और बृहद आयोजन पहली बार हुआ है। धन्यवाद मैं चैरिटेबल ट्रस्ट को। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।